नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की जो भारत के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल सकता है। जी हां, आपने सही सुना। अब घर या जमीन खरीदना बेचना हो सकता है तेज, ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री। और इस हिस्टोरिक बदलाव का हीरो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार को ब्लॉकचेन को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में लाने पर विचार करना चाहिए ताकि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ सके। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच जस्टिस पमेड़ी घंटन श्री नरसिम्हा और जस्टिस जय माल्या बागची ने दिया। उन्होंने बिहार सरकार के 2019 के एक संशोधन को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि अगर किसी के पास म्यूटेशन या फिर जमाबंदी का प्रूफ नहीं है तो वो अपनी प्रॉपर्टी का सेल या फिर गिफ्ट डीड रजिस्टर नहीं करवा सकता। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, ये नियम मनमाना, अनुचित और लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो अपनी अचल संपत्ति यानी जमीन या फिर मकान स्वतंत्र रूप से खरीद, रख या फिर बेच सके और सरकार या कोई अधिकारी उसे बिना उचित कारण रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं असली समस्या की, यानी हमारे देश के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम की। दोस्तों, भारत में आज भी प्रॉपर्टी खरीदना एक लंबा और मुश्किल काम है। आपको म्यूटेशन रिकॉर्ड, जमाबंदी, सर्वे डेटा, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स सब कुछ अलग अलग दफ्तरों से इकट्ठा करना पड़ते हैं और अक्सर ये रिकॉर्ड्स पुराने या फिर अधूरे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सिर्फ बिहार में ही करीब 80% जमाबंदी आज भी पूर्वजों के नाम पर दर्ज है जो अब जीवित भी नहीं। सोचिए, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन बेचना चाहे तो वो कैसे करेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हालात दरअसल इसलिए हैं क्योंकि हमारा पूरा प्रॉपर्टी लॉ फ्रेमवर्क औपनिवेशिक काल यानी कॉलोनियल एरा का बना हुआ है। मतलब ये कि कानून ब्रिटिश जमाने से चला आ रहा है, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्टैंप एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट, और आज की जरूरतों के हिसाब से आउटडेटेड हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि हमारे देश में आज भी प्रिजम्पटिव टाइटल सिस्टम चलता आ रहा है, जिसका मतलब है कि जब आप कोई जमीन या फिर मकान रजिस्टर करवाते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन ओनरशिप का सिर्फ एक अनुमानित प्रमाण होता है, अंतिम नहीं। यानी अगर किसी ने प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाई है तो भी कोई दूसरा व्यक्ति अदालत में जाकर उस ओनरशिप को चैलेंज कर सकता है। इससे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं और कोर्ट के मुताबिक देश के करीब 66% सिविल केसेस सिर्फ जमीन या फिर संपत्ति के झगड़ों से जुड़े हैं। मगर अब सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि भारत अब कंक्लूसिव टाइटल सिस्टम की तरफ बढ़े, यानी रजिस्ट्रेशन ही ओनरशिप का फाइनल और स्टेट गारंटीड प्रूफ बने। और यहीं पर आता है ब्लॉकचेन का मैजिक। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लॉकचेन आखिर है क्या और ये प्रॉपर्टी में कैसे काम आएगा। दोस्तों, आसान शब्दों में समझें तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर होता है। मतलब हर ट्रांजैक्शन का एक सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और टेम्पर प्रूफ डिजिटल रिकॉर्ड। जब कोई प्रॉपर्टी खरीदी या फिर बेची जाएगी तो उसका पूरा डेटा ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होगा। किसने बेची, कब बेची, किसे बेची और क्या प्राइस था, सब कुछ वेरीफाइड और टाइम स्टैम्प्ड होगा। और दोस्तों, खास बात यह है कि अगर एक बार डेटा ब्लॉकचेन में डाल दिया गया तो उसे कोई भी नहीं बदल सकता। इससे धोखाधड़ी, डुप्लीकेट सेल डीड्स और फेक ओनरशिप के केसेस खत्म हो जाएंगे। इतना ही नहीं, हर खरीदार को अब एक ही जगह पर प्रॉपर्टी का पूरा इतिहास देखने को मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ब्लॉकचेन के जरिए सरकार एक एकीकृत डिजिटल भूमि रिकॉर्ड सिस्टम बना सकती है जहां कैडेस्ट्रल मैप्स, सर्वे डेटा, म्यूटेशन रिकॉर्ड्स और रेवेन्यू एंट्रीज सब एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ दिखे। इमेजिन करिए, आप किसी प्लॉट या फिर फ्लैट को खरीदना चाहते हैं और आप बस एक ब्लॉकचेन बेस्ड पोर्टल पर जाएं, प्रॉपर्टी आईडी डालें और तुरंत देख लें कि उसकी ओनरशिप हिस्ट्री क्या है, कोई विवाद तो नहीं और प्रॉपर्टी फ्री है या फिर नहीं। और इतना ही नहीं, ये आसान और पारदर्शी सिस्टम करप्शन को काफी हद तक खत्म कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भी निर्देश दिया है कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करे जिसमें बताया जाए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मौजूदा कानून के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। यानी इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि किन कानूनी बदलावों की जरूरत होगी, कौन से टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क अपनाए जाएंगे और कैसे पूरे देश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम को डिजिटल, रिलायबल और टेम्पर प्रूफ बनाया जाएगा। अब वापस आते हैं बिहार के उस मामले पर। कोर्ट ने बिहार के 2019 के उन नियमों को इलीगल और आर्बिट्रेरी बताया जिनमें कहा गया था कि कोई सेल या फिर गिफ्ट डीड तभी रजिस्टर होगी जब बेचने वाला जमाबंदी या फिर म्यूटेशन का प्रूफ देगा। कोर्ट ने साफ कहा, जब म्यूटेशन प्रोसेस खुद अधूरा है और सर्वे पूरे नहीं हुए हैं
तो ये शर्त व्यावहारिक रूप से असंभव है। इसीलिए इन नियमों ने लोगों को अपनी संपत्ति बेचने और खरीदने के अधिकार से वंचित कर दिया है। दोस्तों, अपने इस फैसले में कोर्ट ने साफ कहा है कि म्यूटेशन ओनरशिप नहीं देता है। ये महज एक रेवेन्यू पर्पस के लिए होता है और पंजीकरण अधिकारियों का काम महज दस्तावेज दर्ज करना है, न कि ओनरशिप डिसाइड करना। इसीलिए बिहार का ये नियम कि बिना जमाबंदी के रजिस्ट्रेशन नहीं होगा पूरी तरह से असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है और बिहार सरकार की 2019 की नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये ताजा फैसला सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा संकेत है। अब वक्त है कि भारत एक ऐसा सिस्टम बनाए जहां हर नागरिक को प्रॉपर्टी का ओनरशिप क्लियर और डिस्प्यूट फ्री मिले। अगर ब्लॉकचेन सिस्टम लागू होता है तो प्रॉपर्टी फ्रॉड्स घटेंगे, रजिस्ट्रेशन तेज होगा और लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ेगा। दोस्तों, कोर्ट ने सही कहा है कि जिस देश में संपत्ति का लेन देन जितना पारदर्शी और भरोसेमंद होगा वही उसकी संस्थागत परिपक्वता का प्रमाण है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये ताजा फैसला एक गेम चेंजर बन सकता है, न सिर्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए बल्कि पूरे लीगल फ्रेमवर्क के लिए। तो क्या आप तैयार हैं एक डिजिटल और करप्शन फ्री लैंड सिस्टम के लिए? कमेंट करके बताइए कि आप ब्लॉकचेन बेस्ड प्रॉपर्टी सिस्टम को सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं। तब तक ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।